अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक चौधरी रहता था। उसके साथ हवेली में एक मुलाजिम खास मिरासी भी रिहाइश पजीर था। मालिक और नौकर एक ऐसी सुस्तुल वजूद कौम से ताल्लुक रखते थे जो ठहरे हुए पुरसकून मिजाज की मालिक थी और आज का काम कल पर छोड़ने की आदी थी। एक दिन चौधरी पकोड़े खाने के बाद अखबार से बने लफाफे के मुताला में मसरूफ था कि उसने खबर पढ़ी कि महकमा ज़राअत ने जदीद पैवंदकारी के जरिए गंदम का ऐसा बीज इजाद किया है जो दुगनी फसल देता है। चौधरी ने मुलाजमीन को इकट्ठा करके नए बीज के मुतालिक सलाह मशवरा शुरू किया। सलाह मशवरे की मुख्तलिफ नशिस्तें जारी रहीं और आखिर 1 साल बाद गंदम का बीज मज़कूरा होने का फैसला हो गया। फसल बोने का मौसम करीब आया तो चौधरी ने मुलाजिम खास को बीज लाने के लिए शहर भेजा। मिरासी लारी पर तवील सफर तय करके शहर पहुंचा तो थकावट से चूर था। वो शहर में अपने एक अजीज के घर गया ताकि चंद दिन आराम करके सफर की थकावट दूर करे और बीज खरीद कर वापसी का कसद करे। मिरासी को शहर में मुख्तलिफ अजीजों और दोस्तों के यहाँ आराम करते और बत्तियां शत्तियां देखते 1 साल का अरसा गुजर गया। आखिर जब दोबारा फसल काश्त करने का मौसम आया तो चौधरी को मिरासी की याद आई। उसने एक और नौकर को शहर भेजा ताकि मिरासी को ढूंढ कर लाए। दरअसल चौधरी को रिवायत से हटकर फसल बोने की जल्दी पड़ गई थी। नौकर ने बड़ी मुश्किल से मिरासी को शहर में तलाश किया और चौधरी का पैगाम पहुंचाया। मिरासी जब बीज की बोरी कमर पर उठाए गांव पहुंचा तो बारिश के बायस हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। वो हवेली के गेट से दाखिल हुआ तो उसका पांव फिसला और वो धड़ाम से बोरी समेत गिर गया। बोरी फट गई और सारा बीज कीचड़ में बिखर गया। चौधरी ने आगे बढ़कर मिरासी को उठाना चाहा तो वो कीचड़ में लेटे लेटे हाथ खड़ा करके बोला, बस रहने दे चौधरी साहब, आपकी जल्दबाजियों ने हमें मार डाला है। चौधरी पर गड़ों पानी पड़ गया और उसे अपनी गैर अकीमाना उजलत पर सख्त नदामत हुई। जल्दबाजी शैतान का काम है।